हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि बैसाख महीना शुरू हो गया, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर महंगाई पर आरबीआई की रिपोर्ट सामने आ रही है कि खराब मौसम और दुनिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव की वजह से हमारे देश में महंगाई और बढ़ सकती है। आरबीआई की तरफ से बुलेटिन में ये आशंका जताई गई। हालांकि CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2024-25 में 5 साल के निचले स्तर पर आ जाएगी खुदरा महंगाई। वित्त वर्ष में सामान्य रहेंगे सब्जियों के दाम वगैरह भी। तो ये एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। बाकी आरबीआई का ये भी कहना दोस्तों कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने के हालात बन रहे हैं। 2025 तक मिलेंगे जनसंख्या से जुड़े फायदे भी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और पतंजलि केस पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने गैर जरूरी महंगी दवाओं को लेकर भी IMA पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलोपैथी डॉक्टर भी महंगी और गैर जरूरी दवाइयां लिखते हैं मरीजों को। IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी खरी खोटी सुनाई सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि आपके डॉक्टर भी महंगी दवाओं का प्रचार एलोपैथी फील्ड में करते हैं। हालांकि पतंजलि ने कहा था कि हमने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या माफीनामे का साइज विज्ञापन जितना है क्या? अखबार की कटिंग भेजे जरा, कहीं माइक्रोस्कोप से तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। और कहीं न कहीं देखा जाए तो बात भी सही है। ये देखिए 22 अप्रैल को अखबारों के एक पृष्ठ के इस कोने में पतंजलि ने माफी मांगी भ्रामक विज्ञापनों को लेकर, जबकि विज्ञापन की साइज कितनी थी ये देख सकते हैं आप। ये पूरा विज्ञापन ही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तंज कसा है। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने अखबार में छपी रामदेव की माफी को भी अयोग्य बताया और फिर से जारी करने का आदेश दिया है 30 अप्रैल को। चलिए बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में जहां रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, उन सीटों पर अब चुनाव की अनुमति नहीं देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया। चलिए खबर है, भारत पे कंपनी ने लॉन्च की एक नई पेमेंट डिवाइस और अब एक ही मशीन से कई तरह के काम हो जाएंगे। जैसे पेटीएम का साउंड बॉक्स वगैरह आता है ना, वैसे भारत पे ने भारत पे वन नाम से ये नया डिवाइस लॉन्च किया है। और इस डिवाइस में आपको QR कोड से पेमेंट के अलावा भी POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट की सुविधा मिलेगी। ऑल इन वन मतलब। चलिए बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और BRS नेता के कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। 14 दिन तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अब केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ाई गई। हालांकि जेल में पहली बार इंसुलिन भी दिया गया उन्हें, क्योंकि उनका शुगर लेवल 217 पहुंच गया था। फिर भी कम ही था, तो तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना कि इंसुलिन की खुराक कम दी गई। और देखिए दिल्ली के मंत्री संजय सिंह क्या बोले। केजरीवाल पर नजर रख रहा है PMO। दिल्ली LG नियम तोड़कर CCTV लिंक से देख रहे हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। चलिए खबर है दोस्तों, आज मध्य प्रदेश बोर्ड के 10th 12th रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। यानी MP बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे 4 बजे घोषित होंगे। mpresults.nic.in इस ऑफिशियल पोर्टल पर मध्य प्रदेश बोर्ड के परीक्षा परिणाम चेक कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन TSBIE की ओर से भी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आज सुबह 11 बजे ऑनलाइन माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। इस पोर्टल पर चेक कर सकेंगे नतीजे। चलिए बड़ी अच्छी खबर देखिए। PM मोदी की गारंटी, अगले 5 वर्षों में सभी यात्रियों को मिलेगा रेलवे का कंफर्म टिकट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। और जल्द ही अब आपकी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। सभी को कंफर्म टिकट मिल पाएगा। रेलवे इस पर काम कर रहा है। और रेल यात्रियों के लिए एक नया नियम ये भी लागू हो गया। देखिए रेलवे का बड़ा फैसला, अब वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर इतने रुपए कटेंगे, यानी कि आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आप अपने वेटिंग टिकट को भी कैंसिल करते हैं। तो रेलवे की तरफ से प्रति यात्री 60 रुपए कैंसिलेशन शुल्क लगाया जाएगा। RTI कार्यकर्ता की शिकायत पर अब ये रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया। हालांकि पहले ये चार्जेस ज्यादा थे, 90-95 के लगभग, लेकिन अब 60 रुपए ही चार्ज देना पड़ेगा। और जनरल क्लास के पैसेंजर्स को भी रेलवे ने बड़ी राहत दी है। देखिए सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा आपको भरपेट भोजन, 3 रुपए में पानी की बोतल भी मिलेगी। IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर रेलवे की तरफ से जनरल डिब्बे के पैसेंजर्स को किफायती कीमत पर भोजन और नाश्ता देने का काम शुरू किया गया है। फिलहाल ये सुविधा देश के तकरीबन 100 से 150 रेलवे स्टेशनों पर शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए। देश के टॉप विश्वविद्यालयों, सेना, IT और रेलवे में नारी शक्ति को बढ़ावा देना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का प्लान है। ये भी सरकार की तरफ से जानकारी दी गई। और वही देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। अगर आप भी डेटिंग एप्स यूज करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, आपका पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। हालिया ताजा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 25% डेटिंग एप्स आपके कंटेंट से मेटा डाटा इकट्ठा करते हैं। यानी आप जो फोटो अपने फोन में क्लिक कर रहे हो, कब, कहां, किस दिन फोटो खींचा गया, ये जानकारी भी एप्स लेते हैं। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि आपकी गोपनीयता को खतरा हो सकता है। और बड़ी खबर आ रही है, MDH और एवरेस्ट के मसालों पर बैन लगने के मामले के बाद अब भारत सरकार ने विदेशों से रिपोर्ट भी मंगवाई है। दरअसल आपको पता होगा सिंगापुर और हांगकांग में इन 2 मसालों को बैन कर दिया गया, इन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की तरफ से दोनों देशों से इन मसालों को लेकर डिटेल्स मांगी गई है, क्योंकि दोनों देशों ने एवरेस्ट MDH के तकरीबन 4 तरह के मसालों पर बैन लगाया और इससे कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है।
मैंने आपको ये रिपोर्ट्स बताई भी थी, राइट। तो अब भारत ने सिंगापुर और हांगकांग से मसाला विवाद पर जानकारी मांगी है और दूतावासों को रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया। हालांकि इतनी खबरें आने के बाद भी देखिए एवरेस्ट कंपनी का कहना है कि हमारे मसाले तो वहाँ बैन हुए ही नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट की जांच होगी। बहरहाल ये तो अब रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब इस माहौल के बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, हमारे देश में बेबी मिल्क पाउडर बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट की भी जांच होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में इस साल बिकने वाली हर 5 में से 1 कार इलेक्ट्रिक होगी, यानी 10 में से 2 ऑलमोस्ट 20% कारें जो ना इलेक्ट्रिक हो जाएगी इसी साल। दुनिया भर में ईवी का क्रेज बढ़ रहा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत के कृषि निर्यात में यानी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में तगड़ी गिरावट देखी गई। पिछले वित्त वर्ष में एग्रीकल्चरल जीडीपी भी लुढ़की है। इसके पीछे कुछ वजह भी है। अभी देखिए आप अप्रैल फरवरी के बीच कृषि निर्यात 9% घटकर 43.7 अरब डॉलर हुआ। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश के बाहर सबसे ज्यादा भेजी गई। एक तो भारत का बासमती चावल दुनिया भर के देशों को पसंद आ रहा है, इसके कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। और कुछ चीजों पर सरकार ने पाबंदियां भी लगाई थी एक्सपोर्ट पर, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिला, जैसे गेहूं, चीनी, चावल, प्याज वगैरह पर कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बैन लगाया था सरकार ने हाल ही में, आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट देखिए, मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से देश के सभी सरकारी बैंकों को बड़ा आदेश दिया गया और कहा कि कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ जारी एलओसी रद्द किए जाएंगे। यानी सरकारी बैंकों का लोन नहीं चुकाने वालों के खिलाफ अब बैंक लुकआउट सर्कुलर नहीं जारी कर पाएंगे। एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है बैंकों को, ये आदेश दिया मुंबई हाईकोर्ट ने। देश के सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए ये निर्देश जारी किया है। मतलब बैंकों के पास राइट्स ही नहीं है सरकारी बैंकों के पास एलओसी जारी करने का। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, फ्लाइट सीट सिलेक्शन को लेकर डीजीसीए की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया। एयरलाइंस कंपनियों को 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अब अपने माता पिता के साथ वाली सीट देना अनिवार्य होगा। यानी फ्लाइट में 12 साल तक के बच्चों को अब माता पिता के साथ ही बैठाना होगा। ये जिम्मेदारी एयरलाइंस कंपनियों की होगी, जो हवाई यात्रा कराने वाली कंपनियां होती है ना उनकी। डीजीसीए की तरफ से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं और छोटे बच्चों के साथ माता पिता के हवाई सफर को लेकर नियम भी बदल दिए गए हैं। चलिए खबर देखिए, रतन टाटा को KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोशल डेवलपमेंट और कॉर्पोरेट लीडरशिप के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। 2021 में घोषणा हुई थी इस सम्मान की, अब उन्हें सम्मान दिया गया। और वह एक दुर्घटना की बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तेलंगाना में 8 साल से बन रहा ब्रिज ढह गया। तेज हवा से कंक्रीट के 2 गटर गिरे। 1 मिनट पहले 65 लोगों को लेकर यहां से एक बस निकली थी, लेकिन वो तो ईश्वर की कृपा रही कि यह हादसा नहीं हुआ, वरना बस के ऊपर जो ये पुल गिर जाता तो शायद एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में 8 साल से बन रहा ये ब्रिज, इसका एक बड़ा हिस्सा अभी एक दिन पहले ढह गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान जाने की खबर नहीं है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक और आदेश दिया, कहा कि जजों को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बर्ताव न करें जिससे कि न्यायपालिका की छवि खराब हो। हाल ही में एक जज के नशे की हालत में दारू पीकर कोर्ट आने का मामला सामने आया था, उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन से यह अपील की और कहा कि बहरामपुर में चुनाव को आगे बढ़ाएं। आचार संहिता में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, ऐसे में वे किसी को नहीं चुन सकते हैं, इसलिए 23 अप्रैल को चुनाव आयोग से ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपील की है। और देखिए इधर उत्तर प्रदेश में मेरठ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया, फिर से कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो वेस्ट यूपी को अलग राज्य बनाएंगे। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बड़ी घोषणा की है मायावती ने। और लखनऊ बेंच के जैसे ही मेरठ में भी हाईकोर्ट बेंच बनाई जाएगी। ये इस बार बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी का मुख्य मुद्दा है लोकसभा चुनाव में। इधर नागालैंड में भी देखिए 6 जिलों में नए राज्य बनाने की मांग की जा रही है और इस मांग और विरोध के बीच हालातों में 2 महीने से स्कूल, सरकारी कामकाज भी बंद पड़े हैं। 4 लाख से ज्यादा वोटरों ने लोकसभा का बहिष्कार भी किया। देखिए मतलब क्या हो रहा, हमारे देश में ही राज्यों में फूट पड़ रही है यार। उल्टी ये राजनीतिक पार्टियां टुकड़े करने में लगी हुई हैं। और बड़ी खबर देखिए, राजनीति सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए होनी चाहिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये बहुत ही दिल छू जाने वाली बात कही गई है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हजारों नागरिकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हेट स्पीच के लिए पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही कि 2200 से ज्यादा नागरिकों ने ये डिमांड की है। और देखिए कांग्रेस ने भी निर्वाचन आयोग में एक शिकायत की और कहा कि पीएम के राजभवन में रात्रि विश्राम पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और इस बीच देखिए पीएम मोदी के कुछ चुनावी बयान भी, कांग्रेस के शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। पीएम बोले कि मोदी संविधान को समझता है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के टोंक में भी जनसभा की। हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर उन्हें गदा भी भेंट की गई, ये देख सकते हैं तस्वीरें। और इस दौरान पीएम बोले कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो गया, ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, मेरी गारंटी है कि रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। हनुमान जन्म उत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हनुमत महाप्रभु की आराधना की और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। और वहीं देखिए दोस्तों, केरल के विधायक पीवी अनवर का कहना कि राहुल गांधी को अपना डीएनए चेक कराना चाहिए, उन्हें गांधी सरनेम लगाने का अधिकार नहीं, क्योंकि मुझे तो शक है कि उनका जन्म नेहरू परिवार में हुआ है। देखिए मतलब क्या राजनीतिक बयान चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस खुद को श्री राम से भी बड़ा मानती है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति इनके डीएनए में है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीना
कांग्रेस ने। राजस्थान में भी 2-3 दौरे पर हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत। 3 लोकसभा सीटों पर करेंगी 4 रोड शो। पहले दिन तो जोधपुर में पहुंची। रोड शो के दौरान कंगना ने तलवार भी लहराई, पाली में लोगों को फ्लाइंग तरीके से प्यार दिखाया और बोली कि मुंबई में कांग्रेस ने मेरा चीरहरण किया। इधर देखिए बिहार में चुनावी जनसभा के दौरान मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि हिजाब वाली महिला बने भारत की पीएम। किशनगंज में AIMIM के प्रमुख नेता ने कहा, हम हिजाब, नकाब और चादर नहीं छोड़ेंगे। इधर अब लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तैयारियों के चलते 26 अप्रैल तक भारत नेपाल सीमाओं को सील कर दिया है। बिहार में किशनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्णय लिया गया। बॉर्डर से तकरीबन 500 मीटर तक सभी दुकानें भी बंद रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर जिले में शराब की दुकानें 2 दिन बंद रहेगी। 26 अप्रैल को 3 सीटों पर यहाँ भी वोटिंग होनी है और भी कई जगहों पर वोटिंग के दौरान दुकानें वगैरह बंद रखी जाएगी। वैसे अभी छत्तीसगढ़ में 2 दिन ठहरेंगे पीएम मोदी। ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। रायपुर में 5 रूट भी ब्लॉक किए गए और उसके बाद 3 से 8 मई के बीच प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश कानपुर में जनसभा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान यहाँ रोड शो करेंगे। 25 तारीख को कानपुर देहात में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी जनसभा होगी। और देखिए गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मोदी हिटलर होते, तानाशाही होते, तो आज हमारे देश में ओवैसी की जबान खुलती क्या। और इधर यूपी में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि 27 से 29 अप्रैल के बीच उनका टिकट फाइनल हो जाएगा और मेरी जीत भी पक्की है। पहलवानों के मामलों में काफी कंट्रोवर्सी में रहे थे हाल ही में, आपको पता होगा है ना। तो ये दोस्तों पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। और चलिए अब अपन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बड़ी चौंकाने वाली खबर, जलवायु परिवर्तन का एशियाई देशों पर असर दिख रहा है। पिछले साल 2023 में भी हीट वेव से भारत में 2 महीने के अंदर ही 100 से ज्यादा मौतें हुई थी। और इस रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद अब इस साल के लिए भी तेज गर्मी, लू वगैरह के लिए सरकार ने चेतावनी जारी कर दी है। यूपी, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन तक झुलसाएगा सूरज। हालांकि कुछ राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। देखिए उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। दिल्ली में बारिश हुई, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ओले भी गिरे। बिहार समेत 10 राज्यों में उमस छाई रहेगी। राजस्थान के भी 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। आज भी आंधी चलने की संभावना। जयपुर समेत कई जिलों में 2 डिग्री तक तापमान गिरा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ओले गिरे। कई जिलों में अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली। पूर्वी एमपी में भी बारिश के आसार हैं। यूपी में भी प्रयागराज, नोएडा में बारिश, ओले वगैरह देखे गए, देख सकते हैं तस्वीरें। झारखंड में आज बारिश हो सकती है। फिर कल से हीट वेव को लेकर चेतावनी। पंजाब के 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। हरियाणा के 14 शहरों में तूफान का अलर्ट है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बिजली गिरने का भी खतरा है। और पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह तक बारिश के आसार रहेंगे। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, भारत के अलावा दुबई में भी जो हाल ही में बाढ़ आई थी ना, आपको पता होगा, तो ये बाढ़ की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। पूरा UAE नीला दिख रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर साल भर के बराबर बारिश हुई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश हुई। ये कुछ सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं अबू धाबी की। पूरा पानी पानी हो रहा है एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगहों पर। और बताया जा रहा है कि ये हालात कृत्रिम बारिश की वजह से पैदा हुई है। बहरहाल चलिए मौसम समाचार के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोने की कीमत में 1000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट आई है। सोना चांदी खरीदने के लिए ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि गोल्ड 1450 रुपए और सिल्वर 2300 रुपए तक सस्ती हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 1450 टूटकर अभी 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि चांदी 2300 रुपए टूटकर 83,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद कुछ और मार्केट के अपडेट्स आपको बता देता हूँ। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नई उपलब्धि हासिल की है और हमारे देश की ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है जिसको 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है। मतलब नेट प्रॉफिट कमाने वाली देश की पहली ऐसी कंपनी रिलायंस बन गई है। अभी हाल ही में रिलायंस के Q4 के नतीजे आए। प्रति शेयर 10 रुपए का लाभांश देने का भी ऐलान किया था। और ऑल ओवर स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 89 अंक चढ़कर 73,738 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 31 अंक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वोडाफोन आइडिया का शेयर भी 11% तक चढ़ा। निवेशकों के लिए एक और अपडेट है। JNK इंडिया का IPO आज से ओपन हुआ। 25 अप्रैल तक कर सकेंगे अप्लाई। प्राइस बैंड 395 से 415 रुपए तय हुआ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,940 रुपए करना पड़ेगा। और खबर देखिए, एप्पल कंपनी के मुंबई और दिल्ली के स्टोर वर्ल्ड वाइड टॉप परफॉर्मिंग आउटलेट बन चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष में 210 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया दोनों ही स्टोर से एप्पल ने। भारत में 3 और नए एप्पल स्टोर्स ओपन होंगे। अब इधर देखिए NSE की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया। 24 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज हटा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की तरफ से यह ऐलान किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नए सर्कुलर में बताया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। ये फैसला F&O यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के लिए है। ओके, और वही खबर देखिए, अडानी समूह के 12 ऑफशोर निवेशकों ने SEBI नियमों का उल्लंघन किया। ये भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए मार्केट के बाद कुछ और अपडेट्स देखते हैं दोस्तों। देखिए बड़ी खबर, मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच एक बार फिर से फायरिंग हुई। हालांकि किसी के जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन मणिपुर राज्य में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वही देखिए उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई। विसरा की रिपोर्ट में यह बात का खुलासा हो चुका है कि मौत हार्ट अटैक से ही हुई है। मुख्तार ने कहा था कि खाने में पॉइजन जहर दिया जा रहा, लेकिन ताजा रिपोर्ट जो सामने आई विसरा की, उसमें हार्ट अटैक से मौत की वजह पर पुष्टि लगाई गई। और खबर है दोस्तों, जोकोविच लोरियस वर्ल्ड
वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 घोषित हुए। 5वीं बार उन्होंने ये अवार्ड जीता। पहली बार फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन को टीम अवार्ड मिला था। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। Realme Narzo 70 और 70X स्मार्टफोन आज लॉन्च होंगे। दावा किया जा रहा है कि ये सेगमेंट के फास्टेस्ट फोन होंगे। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh बैटरी, 64 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलेगा। अनुमानित कीमत इनकी 12,000 रुपए तक हो सकती है। और रेलवे से अपडेट है, दिल्ली के लिए चलेगी 2 क्लोन ट्रेनें। बिहार से पटना और गया से आनंद विहार आना जाना अब आसान होगा। बिहार हाजीपुर के रास्ते भी चलेगी दरभंगा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से यह बड़ा निर्णय लिया गया। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 40 यात्रियों से भरी बस एक ट्रक से टकरा गई। 4 लोगों की जान चली गई, इसमें 36 यात्री घायल हो गए। कन्नौज में डिवाइडर तोड़कर रोंग साइड में पहुंची बस और ये घटना हुई। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। चलिए खबर है दोस्तों, राम मंदिर में निर्माण की गति और तेज की गई। दिसंबर 2024 तक यानी इसी साल मंदिर निर्माण का काम पूरा करने के लिए अब 4000 मजदूर रोजाना काम करेंगे। 500 अतिरिक्त मजदूर और बढ़ा दिए गए है ना। और वहीं अयोध्या में देखिए दोस्तों 150 करोड़ की लागत से होगा एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का सौंदर्यीकरण भी, जिसमें 15,000 दुर्लभ ग्रंथों का संरक्षण किया जाएगा। मणि पर्वत पर स्थित साल 1940 में स्थापित किया गया श्री राम पुस्तकालय का अब सौंदर्यीकरण करने जा रही है सरकार। 150 करोड़ का बजट भी जारी कर दिया इसके लिए। चलिए खबर है, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से सरकार को ताबड़तोड़ कमाई हुई। 5 गुना तक बढ़ गया जीएसटी कलेक्शन। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गेमिंग इंडस्ट्री का तेजी से क्रेज बढ़ रहा है और इससे गवर्नमेंट की टैक्स की कमाई भी बढ़ रही है। महंगाई का असर पड़ सकता है। चॉकलेट खाना और कॉफी पीना महंगा पड़ेगा क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी क्राइसिस में चल रही है दुनिया के युद्धों के बीच। और खबर है, जहां हुई जेम्स बॉन्ड की फिल्म की शूटिंग लंदन में, वहीं 7 फेरे लेंगे अनंत और राधिका। उनकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा इनकी प्री वेडिंग हुई थी गुजरात में और अब ये प्री वेडिंग के बाद ग्रैंड वेडिंग को सेलिब्रेट करेंगे। विदेश में इनकी शादी होगी। मेनी कांग्रेचुलेशन एडवांस में हमारी तरफ से। और खबर देखिए आप, एयर इंडिया ने जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज से कोड शेयर समझौता किया। हैदराबाद में ईडी ने कार्रवाई भी की। 4 धाम यात्रा पर खबर आ रही कि स्वास्थ्य विभाग ने 11 भाषाओं में एक एसओपी जारी की है। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी गाइडलाइन समझ सकते हैं आप 4 धाम यात्रियों के लिए, जिसमें अलग अलग भाषाओं में सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यात्रा मार्गों पर 50 स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और इसके अलावा मेडिकल रिलीफ पॉइंट पर स्वास्थ्य मित्र भी तैनात किए जाएंगे ताकि यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत ना हो, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब चीन की खैर नहीं, अगले साल तक भारत को मिल जाएगी S-400 मिसाइल भी। सतह से हवा में मार करने वाली ये रूसी मिसाइल जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होगी। वैसे देखिए भारत ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है। 250 किलोमीटर तक इस मिसाइल की मारक क्षमता है। कल मंगलवार को ही ये टेस्ट किया गया जिसमें ये भारत की मिसाइल सफल रही है। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, अब आसानी से कॉल को म्यूट या डिसमिस कर पाएंगे। व्हाट्सएप की तरफ से एक नया अपडेट फीचर जारी किया गया है। व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान ऊपरी पॉपअप में अब आपको कॉल डिस्कनेक्ट और म्यूट एंड म्यूट का ऑप्शन भी मिलेगा, है ना। चलिए खबर है, आयोग ने ग्राहक सेवा में पाई कमी। अब 1.25 लाख से अधिक क्षतिपूर्ति भरेगी बीमा कंपनी। बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वाहन और इस ऐसे ही केस की सुनवाई को लेकर उपभोक्ता न्यायालय की तरफ से ये आदेश सुनाया गया। और टेक न्यूज से एक और खबर देखिए, गूगल चैट की तरफ से भी एक नया बड़ा अपडेट जारी किया गया। अब गूगल चैट से ही आप टीम्स और स्लैक पर मैसेज भी कर पाएंगे। इस बार गर्मियों के मौसम में आपको बिजली की कमी से जुलसना नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजली उत्पादन की 5 परियोजनाओं से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। खास करके उत्तर प्रदेश में ये नई परियोजनाओं को चालू किया जाएगा। और इसके अलावा बिहार में भी देखिए दोस्तों, बिजली ग्राहकों के लिए अब बिजली बिल को लेकर झिकझिक नहीं होगी क्योंकि गाँव में भी जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जिससे बिजली मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत भी लोगों की खत्म हो पाएगी। बिहार रोहतास जिले में भी प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी हो चुका है। चलिए खबर देखिए, यमुनोत्री धाम के लिए घोड़ा और खच्चरों का भी पंजीकरण शुरू हुआ। अब तक 700 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस बार रोटेशन वार संचालन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक और रिवाज बदलने वाला है। सरकार के लिए 5 साल नहीं करना पड़ेगा इंतजार। देख सकते हैं नेता जयराम ठाकुर की तरफ से ये बात कही गई। और पंजाब से बड़ी खबर देखिए, नए वित्तीय वर्ष में पंजाब सरकार ने 2500 करोड़ का कर्ज लिया, लोन लिया। वित्त मंत्री चीमा की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई। खबर है, सरकार साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए एक नया अचूक प्लान लेकर आ रही है। अब OTP फ्रॉड करने वालों का गेम प्लान खत्म होगा और तुरंत उनकी पहचान भी हो पाएगी। इसके लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों और बैंकों के साथ मिलकर एक नया सॉल्यूशन बनाने का प्लान किया है, जिससे कि OTP फ्रॉड की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। और खबर आ रही है, पेपर लीक कांड की परतें अब खुल रही हैं। दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी गिरफ्तार हुआ। उसने बताया कि कैसे अकेले 400 से 800 लोगों को पेपर रटवाए थे, जवाब बताए थे पहले से। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर अब ये एक और बड़ा खुलासा सामने आ रहा। बताया जा रहा है कि रिसोर्ट में 800 लोगों को पेपर याद करवाया था, 20 लाख में बुकिंग हुई थी। और एजुकेशन पर कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, झारखंड JPSC CCE प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट जारी हुआ। इस ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने भी PG डिग्री कोर्स और BTech के 5 कोर्सों में प्रवेश के लिए अपने पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दिए हैं। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। और खबर है, बिहार में KK पाठक की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया। अलर्ट हो जाएं शिक्षक, अगर ऐसी गलती की तो सैलरी नहीं मिलेगी। बिना वजह अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को बिहार के शिक्षा विभाग
अतिरिक्त शिक्षा सचिव के पाठक की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है। और खबर है दोस्तों, JIP MET 2024 एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ चुकी है। अब 28 अप्रैल तक अप्लाई कर सकेंगे। ओके, एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए खेल समाचार पर खबर है, लखनऊ ने चेन्नई को IPL 2024 में दूसरी बार हराया। गायकवाड़ के शतक पर भारी पड़ी स्टोइनिस की पारी, 63 बॉल पर नाबाद 124 रन बनाए गए। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। ईरान ने कश्मीर पर नहीं दिया पाकिस्तान का साथ, PM शहबाज ने गाजा से की कश्मीर की तुलना, ईरानी राष्ट्रपति ने उसे नजरअंदाज किया। ब्रिटेन की संसद ने पास किया रवांडा बिल, अवैध शरणार्थियों को वापस अफ्रीका भेजेगा। मानव अधिकार संगठन बोले कि ये गरीबों के साथ भेदभाव है। और वही देखिए बड़ी खबर, ताइवान में 6.5 तीव्रता के लगभग भूकंप आया, 6 घंटे में 80 झटके महसूस हुए। चीन, जापान और फिलीपींस की भी धरती कांपी। खबर है मलेशिया में 2 नेवी हेलीकॉप्टर एक दूसरे से टकरा गए, क्रैश हो गए और इसमें 10 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। परेड रिहर्सल के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। और खबर है राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों के दूसरे चरण के लिए 13 लोकसभा सीटों के चुनाव पर प्रचार आज थम जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, अब हर अंग प्रत्यारोपण के लिए जनरेट करनी होगी डोनर और रिसीवर दोनों की यूनिक ID, और इसके लिए सरकार की तरफ से कमेटियों का भी पुनर्गठन करने का फैसला किया। हाल ही में मैंने आपको बताई थी इस रिपोर्ट को भी कि केंद्र सरकार जो है ना, अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर ये नए आदेश जारी किए हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, कल हनुमान जन्म उत्सव के मौके पर द लीजेंड ऑफ हनुमान के 4थे सीजन का ऐलान भी कर दिया। जल्द ही Disney+ हॉटस्टार पर दस्तक देगी ये सीरीज। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मकर राशि वालों को आज सितारों का साथ मिलेगा और मीन राशि वालों को नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन की खबर भी मिल सकती है। 24 अप्रैल को मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़े। अपनी जिद की वजह से धनु राशि के लोगों को कुछ नुकसान भी हो सकता है, तो सावधान रहें। बाकी मेष राशि के लोगों के काम में उतार चढ़ाव बढ़ा रहेगा। कर्क राशि के लोगों की कमाई थोड़ी आज सीमित रहेगी। ओके, और इसी के साथ ही दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश के ऐसे कोई 3 राज्यों के नाम बताइए जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से मिलती हैं। कमेंट में आपको सही जवाब लिखना है। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।